अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मज़े की बात यह है कि आज मेरा इस यूट्यूब पर पहली वीडियो है। किस चीज़ की वीडियो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आजकल के मोस्टली स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि सर हमें ग्रामर नहीं आती, आप हम कैसे ग्रामर सीखते हैं? तो हम इसको डिटेल वाइज़ वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक पेज शेयर किया है, वो मैंने रेन एंड मार्टन कैम्ब्रिज की बुक से लिया है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो बुक मिल जाएगी। तो उसका चैप्टर नंबर 1 है दी सेंटेंस के व्हाट इज़ सेंटेंस, के जुमला क्या होता है, जुमले की तारीफ़ क्या है। एक जुमला है जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि तुम बाहर चले जाओ, तुम क्या वो घर से चले गए। इस तरह काफ़ी जुमले हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इस जुमले को क्या कहते हैं? इस जुमले को हम सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफ़िनेशन क्या है? व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। वो कह रहा है कि जब हम स्पीक बोलते हैं, राइट लिखते हैं, तो हम कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ वोकैबलरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हैं तो क्या होगा कि वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो हमने इसमें वर्ड्स यूज़ किए सच एज़ ही एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ किया, इज़ एज़ अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, गोइंग एज़ अ मेन वर्ब यूज़ किया, स्कूल एज़ अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो वो कह रहा है कि व्हेन वी स्पीक और राइट और वी यूज वर्ड्स, वी जनरली यूज दीज वर्ड इन ग्रुप्स सच एज लिटिल जैक हैमर सैट इन अ कॉर्नर। हम उसने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सेंटेंस बताया कि हमने इसमें उसने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए सच एज, कैसे? लिटिल जैक हैमर, लिटिल जैक हैमर उसने सैट इन द कॉर्नर। इसमें लिटिल जैक उन्होंने यूज़ किया एज अ नाउन के तौर पर, सैट यूज़ किया एज अ वर्ब के तौर पर, इन द कॉर्नर यूज़ किया एज अ ऑब्जेक्ट के यूज़ पर। कॉर्नर कॉर्नर ऑब्जेक्ट आ गया और इन preposition आ गया। ठीक है, तो लिटिल जैक हैमर सैट इन द कॉर्नर ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। तो इसमें उसने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए जो एक पूरे सेंटेंस की शेप बनाते हैं। ये तो हमने सेंटेंस की एग्जांपल पढ़ ली। आगे हमने पढ़नी है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो मैं आपको बताता चलूं बेटा कि देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, के सेंटेंसेस की 4 काइंड्स होती हैं। सबसे पहली काइंड उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज के बारे में डिक्लेयर करना कि सेंटेंस बता क्या रहा है, सेंटेंस के अंदर हो क्या रहा है। कि जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक आपको फिक्रा बताता हूं कि अली सैट ऑन आ वॉल, कि अली दीवार पर बैठा था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। तो उसमें उन्होंने बताया कि अली दीवार पे बैठा है। अली की उन्होंने कंडीशन बताई, अली की हालत बताई कि वो कहाँ पे बैठा और कैसे बैठा और किस तरह बैठा है। इसलिए इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरी काइंड आ जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन इस सेंटेंस में जब हम किसी को कोई हुक्म देते हैं या किसी के लिए कोई दुआ करते हैं या किसी को कोई कमांड देते हैं या किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। सच एज वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। पॉलिश माई शू, मेरे जूते पॉलिश कर दो। गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। गो टू वॉशरूम। ऐसे डिफरेंट सेंटेंसेस जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्डर्स देने होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस करने होते हैं, डिफरेंट रिक्वेस्ट्स करनी होती हैं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद आ जाता है
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के नेम से जाहिर है कि इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमने क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन? सवाल पूछना किसी से कि क्या आप जा रहे हो, जैसे कि यू आर गोइंग, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। इस तरह के इंग्लिश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, सच एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अलग इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, कंटिन्यूस में अलग यूज हो रहे हैं, परफेक्ट में अलग यूज हो रहे हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज हो रही हैं। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मैंने बात की कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि उसने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट, आप मार्केट में क्यों जा रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद लास्ट में सेंटेंस आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, जिसमें हम मनफी का यूज करते हैं, नफी का यूज करते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई यू आर नॉट गोइंग टू मॉस्क, जिसमें हम ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर नॉट का इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सो आज का हमारा लेक्चर था सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस बेटा वो होता है कि जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं और हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं, कंप्लीट इशारा दे रहे होते हैं कि सेंटेंस की फॉर्म क्या है, सेंटेंस की शक्ल क्या है, ये बनते कैसे हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ये सारे सेंटेंस। आगे सेंटेंस की 4 काइंड्स हमने डिस्कस की। फर्स्ट वाली डिक्लेरेटिव की, उसके बाद हमने सॉरी मैं एक काइंड आपके साथ डिस्कस करना भूल गया। एक काइंड है सेंटेंस की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम इमोशंस का जिक्र करते हैं। अब इमोशंस का मतलब, जैसे कि आप कोई मैच देख रहे हो और आपकी टीम ने छक्का लगा दिया तो आपने कहा हुर्रा। और अगर आपकी टीम मैच हार जाती है तो आप कहते हैं अलास। अगर आपको कोई दर्द होती है या आपको कोई पेन होती है, कोई हर्ट करता है तो आपके मुंह से ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये थी थर्ड फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस। तो ये थी हमारी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर मुझसे कोई इस लेक्चर के अंदर मिस्टेक हो तो काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा या मुझे कमेंट के ज़रिए गाइड कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपका रिव्यू कैसा रहा और आपको इस चीज़ की समझ आई भी या नहीं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह मुझे मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपको डेली बेसिस पे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक पे आपको भेजा करूँगा। और इसी तरह हमने पूरी रन एंड मार्टिन की बुक करनी है और इसी तरह हमारी ग्रामर इतनी अच्छी हमने करनी है, हमने ग्रामर की स्किल्स इतनी पॉलिश करनी है कि हम ज़िंदगी के किसी फील्ड में भी चले जाएं तो हमें कोई रोकने वाला ना हो। Thank you. Allah Hafiz. See you in the next lecture.